वेलकम बैक टू माय चैनल रैमलिंग कन्या। मैं हूं सौंदर्या पाठक और आज है डे 3 ऑफ हमारा हरिद्वार ऋषिकेश ट्रिप। अभी बहुत सुबह हो रहा है, इट्स लाइक 6:30 इन द मॉर्निंग और हम लोग इतने दिनों से कोई कैफ़ेज़ नहीं घूम पाए, कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ का बहुत ही फेमस कैफ़े लिटिल बुद्धा चलते हैं। सो इतनी जल्दी हम इसलिए निकले हैं क्योंकि हमारे पास अभी कार नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा वील वॉक एंड गो। तो वॉक करके इट शोज़ 1 आवर एंड आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल। सो हम लोग देखेंगे कुछ ऑटो वाटो लेने का एंड वी विल कीप यू अपडेटेड। हम लोग पूरे टाइम वंडर कर रहे थे कि क्यों हम लोग को 1 घंटा लग रहा है पहुंचने में, पर यहाँ पे पता चला क्योंकि लक्ष्मण झूला से ही सारे कैफ़ेज़ जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण झूला बंद है, तो उसकी वजह से हम लोगों को पूरा राम झूले तक जाना पड़ा। फिर उसको क्रॉस करके हमको वापस लक्ष्मण झूले की तरफ आना पड़ा, तो उसकी वजह से लाइक डबल हमारा रास्ता हो गया। बट काइंड ऑफ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ से हमें पूरा राम झूला दिख रहा है, जहाँ पे आई डोंट थिंक जनरली पीपल गो। सब लोग लक्ष्मण झूला देखने जाते हैं। और प्लस हम लोगों को पहाड़ों की मेन रोड्स पे वॉक करने का मौका मिला। तो हम जब यहाँ राम झूला में पहुँचे तो नीचे की तरफ स्टेयर्स थी, और स्टेयर्स इतनी ज़्यादा स्टीप थी कि ऐसा लग रहा था कि चलते चलते गिर जाओ, कैमरा पकड़ो कि खुद को संभालो। बट इट वॉज़ वर्थ इट, क्योंकि जो नज़ारा था, माय गॉड, इट वॉज़ ब्यूटिफुल। प्लस उन लोगों ने ना एक ऐसे डेक बनाई हुई थी जहाँ पे हमें बिना ऑब्स्ट्रक्शन के राम झूला, रिवर, हिल, वो वाली साइड का घाट सब दिख रहा था। इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ वॉकिंग 40 मिनट्स फॉर। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा ब्रेकफास्ट करने से पहले बैठ के थोड़ा शांति, जो पानी की आवाज़ थी, हम उसको थोड़ा इन्जॉय करें। फिर हम लोग वापस चल दिए अपने रास्ते में। तो ये वाला आई थिंक बैक रास्ता था। सामने वाले रास्ते में अगर आप जाओगे तो आपको और ज़्यादा शॉप्स मिलेगी, खाने की शॉप्स मिलेगी। ये हमें जितना पास हो रहा था हम इसलिए उधर से गए, वरना हमें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता। गेट के सामने आने के बाद आई रियलाइज द स्कैरी पार्ट कि ये झूला तो एक्चुअली हिलता है व्हेन यू वॉक ऑन इट। और इधर से लोग पैदल भी जा रहे थे, लोग अपना 2 व्हीलर भी ले जा रहे थे, तो काफ़ी स्कैरी था। हाँ, हिल रहा है। दैट इज स्कैरी। अगर खड़े हो तो पता चलता है कि हिल रहा है। चलो, लोगों को तो इधर उधर से कम्यूट करना ही है, बट एकदम बीच में आती इतनी तेज़ी से हवा चल रही थी, और साथ में ब्रिज भी हिल रहा था तो स्कैरी, बट वो मोमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशियस था। दिस साइड ऑफ द घाट वॉज डेफिनेटली प्रिटियर जिस साइड से हम आए थे। जितनी भी रोड्स थी टाइल थी। राइट साइड में हमारे आश्रम थे, मतलब घर तो नहीं थे, आई थिंक आश्रम ही थे। लेफ़्ट साइड पे हमारी पूरी रिवर जा रही थी, घाट बना हुआ था प्रॉपर, एंड इट लुक लाइक अ बीच काइंड ऑफ, छोटा सा बीच की विद अ रिवर। और वहाँ पे हम लोगों को एक साधु अंकल दिखे, शायद वो साधु थे। वो एकदम पता नहीं क्या बीच रास्ते से वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर था, वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, और सब लोग उनको बस देख रहे थे। पता नहीं कितना डीप था, कितना फ्लो है, कोई आइडिया नहीं है। नो लाइफ जैकेट, फिर भी इतना मस्त वो आगे जाए जा रहे थे। और फाइनली मैंने, तब तक मैं वहाँ से उठी नहीं जब तक वो एक्चुअली पत्थर में पहुँच नहीं गए, क्योंकि मैं इतनी वरीड थी उनके लिए। पता नहीं क्या करना चाह रहे थे वो अपने लाइफ के साथ। उन अंकल के पत्थर पे चढ़ने के बाद हमारी गाड़ी फिर से आगे बढ़ी। हम लोगों ने टाइल जो हमारी रोड थी वो छोड़ के हम वापस ऑफ रोडिंग पे आ गए, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। फिर भी 30 मिनट्स दिखा रहा था गूगल मैप्स में। पर
आई एम ग्लैड अगेन कि हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि अब यहाँ से हमें दूर से लक्ष्मण झूला दिखेगा। जनरली आपको लक्ष्मण झूला देखने के लिए या तो आप उसके ऊपर से जाते हो या तो कोई लक्ष्मण झूला फेसिंग कैफ़े जाते हो, पर हम लोगों को यहीं से दिख गया। फिर हम लोग आए मेन सड़क में, जो हमें पता है हॉस्टल दिखने लगे, होटल्स दिखने लगे। हम समझ गए थे कि हम उस गली में आ गए हैं जिस गली में एक्चुअली हमारा कैफ़े है। तो अभी भी आई थिंक 15 मिनट्स का रास्ता था टिल आवर कैफ़े, बट रास्ता काइंड ऑफ सारा ऐसे ही था। आपको हर जगह छोटी छोटी शॉप्स और कैफ़ेज़ एंड होटल्स, हॉस्टल, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। हमारा प्लान तो था किसी और कैफ़े जाने का, पर वहाँ पे बिल्कुल भी वाइब नहीं थी, वहाँ पे कोई नहीं था, वर्कर्स तक नहीं उठे थे। तो हम लोगों ने ये जर्मन बेकरी ढूंढी जहाँ पर हम लोग गए, जहाँ पे काफ़ी लोग 7 AM के हिसाब से थे। यहाँ पे कॉफ़ी थी, उनके पास पैनकेक्स था, क्रोसॉन था। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, हम लोग यहीं पे बैठ जाते। और हम लोग क्योंकि टाइम पे आ गए, हम लोगों को बालकनी व्यू मिल गया। बालकनी में सिर्फ 3 टेबल्स अकोमोडेट करने की जगह थी, क्योंकि हम लोग टाइम पे आ गए थे तो हमको मिल गया। वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी, काफ़ी फॉरेनर्स थे। और आई थिंक कैफ़े सारे डॉगो फ्रेंडली थे, क्योंकि काफ़ी डॉगोज़ इधर उधर घूम रहे थे, पर कोई भाव नहीं दे रहा था। एक डॉगो ने बड़ी मुश्किल से मुझको भाव दिया, तब तक ये भैया जी आ गए और उस डॉगी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो डॉगी किसी और के पास चला गया। एनीवे हम यहाँ पे डॉगीज़ के लिए नहीं आए थे, हम लोग खाने के लिए आए थे। तो सबसे पहले हमने क्रॉसॉन मंगवाया एंड कॉफ़ी। आई हैड चाय बिकॉज आई डोंट लाइक कॉफ़ी। द क्रॉसॉन वॉज अमेजिंग, द व्यू वॉज अमेजिंग, 10 out of 10। उसके बाद हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे थे। सर्विसेज काफ़ी पुअर थी। हम लोगों ने उनको इतनी चीज़ें बोला ऑर्डर के लिए, वो बोलते अभी अवेलेबल नहीं है। पैनकेक बोला, पैनकेक अवेलेबल नहीं है। सैंडविच बोला, सैंडविच अवेलेबल नहीं है। तो टर्न्ड आउट द वेटर वाज एक्चुअली वेरी न्यू। फिर कोई और अंकल आए, उन्होंने बोला कि अच्छा हाँ ठीक है, पैनकेक्स भी अवेलेबल है, सैंडविचेस भी अवेलेबल है। तो हमने एक एक सैंडविच मंगवाया और एक पैनकेक मंगवाया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ लॉट फॉर अस। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जा रहे हो, प्लीज़ डोंट ऑर्डर सो मच। दिस इज़ द पैनकेक एंड दिस पैनकेक इज़ क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। मुझको लगा था ऐसे गोल गोल पैनकेक होगा जो हम खाते हैं, बट नहीं, दिस वाज लाइक अ क्रेप। एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट लाइक इट अ लॉट, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी पैनकेक्स की और कुछ और आ गया। बट ठीक है, इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट वॉज नॉट दैट बैड, बट आई डेंट लाइक इट। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरी बहन को ये काफ़ी टेस्टी लगा। तो अब आप लोग डिसाइड करिए, अगर आपने खाया हुआ है तो अब बताइए, आपको वो गोल वाला फ्लफ़ी पैनकेक ज़्यादा पसंद है कि ऐसे डोसा क्रेप टाइप का पैनकेक ज़्यादा पसंद है। मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप किसको ज़्यादा वोट देते हैं। लेट्स सी विच पैनकेक विंस। हमारा खाना काफ़ी उल्टा चल रहा था। हमने सबसे पहले चाय कॉफ़ी पी, फिर हमने पैनकेक्स खाया, फिर हमारा सैंडविच आया। अपार्ट फ्रॉम दिस सैंडविच बीइंग एब्सोल्युटली bomb.com, बेस्ट पार्ट अबाउट ये सैंडविच की थी जो ब्रेड थी वो होममेड थी। तो जो भी टेक्सचर था ब्रेड का, वो एकदम, अगर आपने घर पे कभी ब्रेड बनाई होगी वैसा होगा एकदम, बिल्कुल भी बाज़ार वाला नहीं था। सीम्ड वेरी हेल्दी येट वेरी टेस्टी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है यहाँ पे गंगा के साइड में। हम लोग को जाना लिटिल बुद्धा था, बट वो खुला नहीं था, प्लस उसकी इतनी हमें वाइब अच्छी नहीं लगी। तो वी वेंट टू अ जर्मन बेकरी एंड द फूड वाज अमेजिंग, बट हम पूरा खा नहीं पाए। वी ऑर्डर्ड बहुत कम। वी ऑर्डर्ड 1 सैंडविच, वी ऑर्डर्ड अ पैनकेक एंड कॉफ़ी एंड चाय। तो पैनकेक के बाद हमारे पेट में ज़्यादा जगह नहीं बची थी, तो हम लोगों ने सैंडविच को पैक कर लिया है। अब हम वापस अपनी ट्रैक पे चल दिए हैं। पर इतना खाने के बाद हमारे को वॉक करने का थोड़ा मन नहीं कर रहा है। तो हम लोग राम ब्रिज को क्रॉस करके देखेंगे हम लोग को ऑटो मिलेगा कि नहीं। फिर हम लोग ऑटो से अपने रिजॉर्ट तक वापस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सब लोग हमारा वेट करें, क्योंकि हमें अब दिल्ली के लिए निकलना है। क्योंकि लॉन्ग वीकेंड के बाद संडे को एवरीबडी विल लीव इस टाइम पे, और जब से हम इधर आए हम सिर्फ ट्रैफिक में फंसे हैं। तो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए, वैसे अवॉइड तो होगा नहीं, पर अवॉइड करने के लिए हम सोच रहे हैं हम लोग 10-11 o'clock तक एटलीस्ट ऋषिकेश से निकल जाए, ताकि हम लोग लंच टाइम तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारा कैट, हमारा आर्या वहाँ पे हमारा वेट कर रहा होगा। तो
Yeah, so we are on our way back. क्या फिट हो तभी आइएगा, यहाँ पे सीटी है, करना बंद कर सकते। यहाँ पे अगर आप राम झूला आ रहे हैं तो फिटनेस लेकर आओ, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे जाना तो आसान है, ऊपर जाने में बैंड लग जाती है। ऑटो तो मिल गया, बस आधे रास्ते के मिला, आधा रास्ता हमने वॉक किया क्योंकि एक पॉइंट के बाद ऑटोज को अलाउ नहीं करे थे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बट वी आर ग्लैड कि उतने के लिए मिल गया। चलो हमारे अलोहा रिजॉर्ट का थोड़ा सा टूर करें। ये एंट्री वे मैंने आपको दिखाई थी, तो अगर हम नीचे से जाएंगे तो हम अपने BNB या जो भी अपार्टमेंट्स वाली जगह जाएंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ अलोहा का रिसेप्शन है। सबसे पहले ये रिसेप्शन है, काफ़ी फैंसी सा था। लेफ़्ट में रिसेप्शन वाली टेबल है, फिर एक छोटी सी शॉप थी, वेटिंग एरिया था, और लोग तो ज़्यादा थे नहीं बट बहुत ब्यूटीफुल बनाया था इन लोगों ने। फिर वहाँ से निकलने के बाद एक छोटी सी बालकनी टाइप थी, पर वो बालकनी का व्यू वाज द सेम एज आवर रूम, तो आपको फिर से बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बट एवरी टाइम आई लुक एट इट आई जस्ट से वाओ। एंड देन उसके बाद नीचे वाले फ्लोर में क्लब रूम था। इस क्लब रूम में काफ़ी चीज़ें थी, फूसबॉल, एयर हॉकी, बिलियर्ड्स, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था जिसमें आई डिड नॉट हैड टू वॉक विद माई शूज़ ऑन, पर मैं चल गई। टी टेबल थी, कैरम था, थोड़े बहुत बुक्स थे, थोड़े बहुत बोर्ड गेम्स थे जो नॉर्मल प्ले रूम में होता है। और उसके जस्ट अगर हम बाहर देखें तो प्यारा सा गार्डन था छोटा सा, जहाँ पे अगर किसी को वॉक करना है विदाउट द रिवर व्यू वो कर सकता था। एक और फ्लोर नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ से एंट्री थी टू द स्विमिंग रूम, द गार्डन, द रेस्टोरेंट। तो हम लोग नीचे आए और यहाँ से वी वेंट डाउन। तो सबसे पहले प्यारा सा गार्डन था, एंड देन इफ़ यू कैन सी द हट, वो रेस्टोरेंट था। दैट रेस्टोरेंट कुड ओनली बी यूज्ड बाय द पीपल जो अलोहा रिजॉर्ट में रुके थे। फॉर अस जो हम लोगों ने सिर्फ एक अपार्टमेंट लिया था, हमारे लिए वो ऑफ लिमिट्स था, बट हम लोग स्विमिंग पूल जा सकते थे। इन्फिनिटी पूल था और इन्फिनिटी के पूल के जस्ट बाहर गंगा रिवर जाती थी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सरियल व्यू होगा वो। अब मैं पूल के अंदर तो नहीं गई, बट मैं आप लोगों को बस एज से दिखा देती हूँ कि अगर आप लोग उसके जस्ट साइड में पूल में होंगे तो आपको क्या व्यू दिखेगा। तो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन द इन्फिनिटी पूल का एकदम एज, एंड देन फ्रॉम देयर यू सी दिस। आपको रिवर दिख रही है, आपको सैंड दिख रहा है, आपको हिल्स दिख रहे हैं, पीछे रिजॉर्ट है, पूरा ग्रीनरी है। इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली beautiful and worth seeing, worth experiencing it. वहाँ से हम लोगों ने स्पेशली मम्मी पापा को बाहर बुलाया ताकि हम लोग हेलो बोल पाए। हमें लग तो पास रहा है पर एक्चुअली वो लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर थे। अनदर थिंग, कल जब हम राफ्टिंग करके आए थे तो आपको ये जो बीच टाइप दिख रहा है, हम लोगों को यहाँ पे उतारा था। इट वॉज एक्चुअली वॉकिंग डिस्टेंस, पर हम लोग कार पे लेकर आए थे क्योंकि इट वॉज टायरिंग। ट्रिप ऑफिशियली ख़त्म होता है हरिद्वार, ऋषिकेश, और फिर अब हम फाइनली दिल्ली जाएंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।